हजरत बख्तियार काकी की ये हालत थी कि हुजरे का दरवाजा बंद किए मुराकबा फरमा कर बैठे रहते। अक्सर आंखों से आंसू जारी रहता। हर शख्स को अंदर आने की इजाजत नहीं थी। जब आदमियों की भीड़ बढ़ जाती और मिन्नत खुशामद करती तो बाहर तशरीफ लाकर एक एक प्याला पानी सबको पिलवाते, कुछ बातें बयान करते और फिर दरवाजा बंद करके मुशाहिदे में मसरूफ हो जाते। एक दफा आप और काजी हमीदुद्दीन नागौरी कहीं जा रहे थे। 3 रोज के जी बयान कर रहे हैं हज़रत बख्तियार काकी, तरीका बयान कर रहे हैं हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के फकीरी अंदाज का। बातिन की मशगूलियत, अपने को बातिन के साथ मशगूल रखने के सिलसिले में इस तरह जिंदगी की बुनियाद बनाए हुए थे कि अक्सर दरवाजा बंद रहते, एक कमरे में तशरीफ फरमा रहे थे और हर शख्स को आने की अंदर इजाजत नहीं थी, उसमें दाखिल नहीं हो सकता था। पहली बात ये समझ में आई कि बातिन की मशगूलियत कायम रखने के लिए खलवत इख्तियार फरमाते थे, किसी भीड़ से बचकर ज़हन को एकसू रखने के लिए, एकाग्र रखने के लिए ये इंतजाम फरमा रखा था कि अपने आसानी के लिए जिस तरह की उन्हें जरूरत थी, जैसी मशगूलियत रखते थे, अलग अलग मशगूलियत मौजूद है गैब के साथ। एक खास तरह की मशगूलियत थी उनको, उस बिना पे, उस वजह अपने को भीड़ से अलग रख, एक कमरे में तशरीफ फरमा रहे थे जिसके अंदर सबको आने का हुक्म नहीं था। हर एक को आने का हुक्म इसलिए नहीं, आने वाला अपने साथ अपनी एक दुनिया लेके आता है, उसके साथ जो कुछ गुजरी, उसने जिस तरह जिंदगी गुजारी, उसके जैसे असरात रहे, अंधेरे उजाले में जिस तरह रहा, उसके तमाम असरात उसके साथ मौजूद। खलवत में इसीलिए फकीरों के यहाँ ये दस्तूर रहा कि बहुत कम इजाजत देते हैं आने की, दाखिल होने की या बैठने, ताकि उनके बातिन का हर्ज न हो। अब वो आदमी रियाज करे, धीरे धीरे धुले, उसके घड़े में जो कुछ भरा है वो निकल जाए, उस जगह अनवारात समा जाए। एक वक्त लगने की बात है, एक मुद्दत की बात है, आहिस्ता आहिस्ता एक का प्लेट और ले आओ हो, एक मुद्दत लगने की बात है, एक वक्त की बात है। धीरे धीरे साफ हो, उस घड़े में जो कुछ भरा है पिछली जिंदगी से जुड़ा हुआ, उसके असरात दूर हो जाएं और वो समानांतर बनने के लायक हो जाए। बिजली का तार
एक में दूसरा उसी वक्त जुड़ता है जब बराबर का हो। एक कमजोर है, एक बहुत गर्म है, एक ठंडा है, या एक बहुत कमजोर है, उतने वोल्टेज का नहीं है जिस वोल्टेज का तार मौजूद है। तो जुड़ जाने के बाद सिवाय इसके कि भग से उड़ जाए या जल जाए और कोई नतीजा नहीं निकलता। इसलिए उस बर्बाद हो जाने से, उस खराब हो जाने से बचाने के लिए ये तरीका है। तो जुड़ाव तक न पहुंचकर बल्कि अपनी सफाई की तरफ ध्यान दिए रहे, अपने को उस लायक बनाने की तरफ ध्यान दिए रहे जिसे पाने के बाद, जिसे हासिल करने के बाद उसके अंदर मजबूती की सिफत पैदा हो, मजबूती की सिफत पैदा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। उस मकाम पे जहाँ पे कि खास तरह का जुड़ाव मौजूद होता है, इसी बिना पे दूर रखते हैं कि उसमें वो सिफत ना मौजूद। दूसरा मकाम बयान कर रहे हैं कि जब भीड़ बहुत बढ़ जाती है, हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा और उनके जानशीन। खलीफा होना एक आम सी बात है, कोई खास बात नहीं। जानशीन होना, उनके बाद गद्दी की शुरुआत इन्हीं से हुई। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के इर्द गिर्द उनके करीब जितने लोग रहते थे, उनके इस जमीन पे मौजूद रहने के जमाने में उनसे हो सकता है सिलसिला शुरू हुआ हो हजरत के इस जमीन से उस दुनिया की तरफ तशरीफ ले जाने के बाद, लेकिन उनका कोई नाम नहीं आता, कोई खास जिक्र नहीं मिलता, न उनके साथ कोई बुलंदियां मिलती हैं, न उनके साथ कोई ऊंचाइयां मिलती हैं। जो कुछ हमें नजर आता है वो हजरत बाबा कुतुब साहब ही के साथ दिखाई देता है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी पूरी तरह समाये हुए इनके अंदर दिखाई देते, उतरे हुए नजर आते हैं। और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह उन बुलंदियों पे नजर आते हैं जहाँ जो हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का खास हिस्सा रहा है, का खास हिस्सा रहा है। इस तरह की बख्शिशें खाल खाल होती हैं, कभी कभी होती हैं कि अपना हर अंश बख्श दे कोई किसी की, अपना हर अंश कोई किसी को बख्श दे, ये बहुत कम होता है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की औलादों में
साहिबजादे तारीख में नजर आते हैं जिनके साथ एक खास किस्म की सिफत ही दिखाई नहीं दी। एक तरफ पहुंचे, उसके साथ जुड़ के और उसी रंग में रंग के ताउम्र इस जमीन पे मौजूद रहे और आज तक उसी रंग में मौजूद। जिनका जिक्र हो रहा था हजरत बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हमारा रंग है। 1 से लेके 100 तक जितने रंग हो सकते हैं वो सब उतरे हुए मौजूद। तो भीड़ जमा हो जाती थी, आरज़ू मिन्नत में जब लग जाती कुछ देर के लिए बाहर तशरीफ लाते और अभी आप देख रहे थे कि उसमें जिक्र आया है कि पानी पिलवाते। क्या है भाई जिक्र? 155। जब आदमियों की भीड़ बढ़ जाती और मिन्नत खुशामद करती तो बाहर तशरीफ लाकर एक प्याला पानी सबको पिलवाते। एक नहीं है, एक प्याला पानी सबको पिलवाते। जहन आदमी का सोचेगा जरूर कि क्या वजह है। जहन आदमी का सोचेगा जरूर कि क्या वजह है। पानी क्यों पिलवाने का हुक्म दिया? पानी पिलवाने का हुक्म क्यों दिया? चिश्ती खानकाहों में दस्तूर रहा एक मखसूस दुआ पढ़ने का और उसे पढ़कर पानी के घड़े पे दम कर दे। सूरज डूबने के पहले उस दुआ के पढ़ने का हुक्म रहा और अगर मजबूरी हो, दिक्कत हो तो सूरज निकलने के बाद उस दुआ को शुरू करके खत्म करने का हुक्म रहा। और उस पानी को जिस पर वो दुआ दम की गई है, किसी भी मरीज को या किसी भी आदमी को अगर दे दिया जाए पीने के लिए तो वो अला बला से बचता है। उसके अंदर की मौजूद बीमारियां जो दुश्मन की तरह दाखिल हैं, जिन्नाती गिरोह के हमले की वजह से वो निकल जाती है। तो ये एक निगाहे रहम है कि आने वालों के साथ बजाय इसके कि बैठ के बातें करें और उससे नौ बात जिनसे बात की जाए उनका कोई भला हो और हजरत बाबा साहब जितनी देर बैठ के बात करें उतनी देर उनकी बातनी मशगूलियत में फर्क आ जाए। हर्ज तो न हो, फर्क आ जाए। जाहिरी बात करने से, एक बात ख्याल ये रखिए कि जाहिरी बात करने से किसी से उसके बातिन का कोई फायदा किसी तौर से नहीं हो।
ज़बानी बातें करके आप चाहे जितना बताइए और समझाइए, अक्ल में चाहे जितना ठूसिए, तरह तरह से चाहे जितना समझाइए, आम आदमी के काम का कुछ नहीं हो। ये समझाना और बताना सिर्फ उन्हीं तक है जो रास्ते पे लगे हुए और रियाज में मशगूलियत है। उनके काम तो आती हैं बात, इसलिए कि वो सुनते हैं और सीखते हैं, और जहाँ उनकी दिक्कतें होती हैं या जहाँ पे कोई चीज समझ में नहीं आ रही है वो समझ में आती, आगे के सफर का हौसला बनता है। सुने हुए हालात काम आते हैं, वीरानों में सफर करने में काम आते हैं। लेकिन वो गिरोह जिसको कोई मतलब नहीं है, जिसको सिर्फ इतनी बात से मतलब है कि उसके घर और परिवार के संबंध में जो कुछ है वो सही रहे, जमीन पे और दुनिया जिस तरह जुड़ी है उस तरह जुड़ी रहे, उसका घर परिवार जैसा सुखी है वैसा सुखी रहे, उसकी रोजमर्रा की जिंदगी अगर दुखी है तो वो सुख में तब्दील हो जाए, उसके काम ये बातें, ये गुफ्तगू बातिन की किसी हालत में नहीं है। और बेवकूफ आदमी कोई हो और वो चाहे जितना ठूसे या कोशिश करे कि इसके अंदर कुछ बातिन की रूहानियत की उतर जाए, तो कोई नतीजा नहीं निकलता। इसलिए कि नई नई समस्याओं का या जिन समस्याओं में फंसा हुआ है उसका बोझ इतना गहरा होता है कि बातों का नक्श किसी तरह से नहीं कायम हो पाता। आम लोगों का गिरोह आता था, ये ख्याल रखेगा जिसका तस्करा हो रहा है वो आम लोगों का गिरोह है, आता था। फकीरी दुनिया में एक बड़ा अहम पहलू ये रहा कि ये आम किस्म का आने वाला गिरोह जिसको बातिन की तालीम या बातिन की जिंदगी से कोई मतलब नहीं, कोई गरज नहीं, किसी तरह के अंदर कोई ख्वाहिश मौजूद नहीं, बुनियादी तो माहौल ने उसको जैसा बना दिया, जिस तरह के विचार उसके बने, उन विचारों के जरिए जैसी बुनियाद उसकी बनी,